हाय हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट में मैजिक सिंह। तो हम आपको ये बताएंगे ट्रायमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल, जो कि क्लास 11 का है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हम जे मेंस प्री और नेट का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर इस तरह का शुरू का जो लेक्चर है वो अगर मिस करते हैं तो सेट प्रैक्टिस में काफी नुकसान होगा और काफी प्रॉब्लम होगा। ओके, और अभी आप चैनल पे नया है तो रेड बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किया है शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब शेयर नहीं किया तब तक आपको मित्र को भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम अब चल रहा है, आप लोग भी पता है, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15D का। ओके, तो ये एक्सरसाइज 15D का जो है ये आपका अब तक हम लोग पढ़े हैं ट्रायमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस का, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ट्रायमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे कि कैसे सबका वैल्यू अलग अलग फाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पे 2x हो गया, देखिए sin 2x cos 2x और tan 2x, और जो ये दिया हुआ रेंज भी दिया हुआ है आपका, तो कैसे करके फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और इसी बेस पे हम आपका IIT जेईई हो गया, नेट हो गया, सबका सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर वीडियोस अभी का नहीं देखते हैं, लेक्चर अभी का नहीं देखते हैं, तो जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको हम स्किप करेंगे, बिल्कुल भी फार्मूला ऐसा जितना है सिर्फ ऑप्शन हिट करवाएंगे, जैसे कि अभी तो लगभग करवाते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट हिट करवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसी में देखिए ना, बहुत ही फास्ट इसी में हम बताते हैं। जैसे कि जनरल आप लोग क्लास 11 में है, तो क्योंकि एग्जाम में सब लेवल से आता है, और क्लास 11 के है तो उनको लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि उनको अभी से ही एक टारगेट मिलेगा, एक रेंज मिलेगा प्रिपरेशन करने का, कि हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए sin 2x है, cos 2x और tan 2x है। देखिए हम इसमें से एक बनाएंगे, आपको दो बनाना होगा, यानी कि sin 2x को छोड़ देंगे आपके लिए, cos 2x को छोड़ देंगे, tan 2x हम बता देते हैं, क्योंकि tan 2x इक्वल टू आपको पता होता है sin 2x अपॉन cos 2x। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग 10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, बशर्ते कि फिलहाल हम लोग पहले इसको sin 2x cos 2x एक बार फार्मूला दिखा देते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले sin 2x का आप लोग को फार्मूला दिखा देते हैं। sin 2x, देखिए अगर आप sin 2x का जो है यहाँ पे अगर देखिए फार्मूला लिख देते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में? ठीक है, sin 2 थीटा का आपको फार्मूला आप लिख देते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या इसका एक और भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा, इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sin 2 थीटा का ये दो फार्मूला है। ओके, अब देखिए ये तो हम लोग लिख दिया sin 2 थीटा का फर्स्ट वाले, इसमें दो फार्मूला, या तो इसका कभी यूज करना होगा, कभी इसका यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को जो मिलेगा आपको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं एक cos 2 थीटा का, यानी cos 2x है तो हम cos 2 थीटा का आपको फार्मूला लिखकर दिखाते हैं, उसका कैसे करेंगे। देखिए नंबर 2 में हम दिखाते हैं cos 2 थीटा, इसका फार्मूला समझ लीजिए, इसका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तो एक फार्मूला हो गया। ओके, ये एक फार्मूला हो गया, इसका एक और भी फार्मूला है, देखिए इसका दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक और भी फार्मूला है, देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये सब आप याद करते जाइएगा, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तभी आप याद कीजिएगा, और आगे यही सब फार्मूला का यूज होने वाला है, और खासकर तो आज भी यूज होगा, ये तो लिख लीजिए। लेकिन इसका एक और फार्मूला है, किसके बराबर होगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, यानी कि cos 2 थीटा का हम लोग किसके बराबर कर दिए, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ cos 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, कोई भी इसमें से एक यूज कर सकते हैं, और किसी को भी यूज कर करके अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन का कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कौन सा फार्मूला कहां पे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। अब नंबर 3 में देखिए, एक थर्ड वाला भी है जो कि आपको tan 2x का है, तो tan 2x का है तो हम आपको बता देते हैं
क्योंकि इस तरह का हम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे और देखिएगा सब में कुछ अलग अलग आपको बताएंगे और सब में आपको बताएंगे, सब में साइन कोस आपको बोलेंगे बनाने के लिए, tan सब में बताएंगे, ठीक है। लेकिन रेंज सबका अलग अलग रहेगा। चलिए, तो ये cos 2 थीटा है, इसमें हम दिखा देते हैं आपको, ये cos थीटा है, यहाँ पे tan 2 थीटा लिख देते हैं, tan 2 थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ये tan 2 थीटा लिखिएगा तो इसी को कर दीजिए ना sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। अब देखिए 2 थीटा ये वाला बचेगा और ये वाला नीचे का, दोनों का नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको 3 फार्मूला इसका मिल गया, ठीक है। अब देखिए कि इसी फार्मूला को यूज कर करके विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, देखिए चलिए हम एक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्यूशन हम 3 का कर रहे हैं, ठीक है। जो बचेगा 2 ठो आपको करना है, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, सर बन गया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना तो हम आपको बताएंगे। चलिए sin 2x और cos 2x ये आपको बनाना है, हम tan 2x से बना रहे हैं, tan 2x, ठीक है। tan 2x बराबर देखिए आपको फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, हियर एग्जाम में इतना लिखा नहीं है, लेकिन जो क्लास वाला एग्जाम है आपको क्लास 11 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, स्कूल वाला, उसमें आपको लिखना होगा इस तरह का। हियर एग्जाम में तो ऐसे हिट करना, देखिए वो कैसे दिखाते हैं आपको, हियर tan 2x इक्वल टू, ठीक है। ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू डालिए अगर आपको याद है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 थीटा है, यहाँ पे मेरा 2x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो करेंगे यही कि जहां पे देखिए एंगल में मेरा 2x है, तो एंगल मेरा क्या हो गया, आधा हो गया, यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है, यानी थीटा हो गया है। 2x है तो x हो जाएगा, चलिए लिखिए 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस पे आप वैल्यू डाल दीजिए, तो भाई वैल्यू डालेंगे कैसे, तो मेरे पास तो वैल्यू है ही नहीं, तो वैल्यू देखिए आपको निकालने का तरीका बताते हैं। ये sin x का वैल्यू दिया हुआ है 5/3 है और रेंज आपको दिया हुआ है देखिए 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5/2, यानी कि आपको डिसाइड कर x कहाँ है, यानी कि 5/2 से कम है। 5/2 से कम मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 0 से ज्यादा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे also sin x इक्वल टू √5/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो cos x निकाल लीजिए आप, cos x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये तो sin x का हो गया। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, जैसे ही डालिएगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 5/9 हो जाएगा, 5/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 5 होगा। तो अब बताइए कि 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो गया। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका tan 2x का, देखिए डायरेक्ट कैसे हो जाता है tan 2x का, देखिए लिखते हैं डायरेक्ट tan 2x इक्वल टू 2 tan x tan x का मतलब क्या होता है sin x बाई cos x, sin x का वैल्यू क्या है √5/3, sin x का वैल्यू है √5/3 और बाई cos x, तो cos x फिर पलटेगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, और फिर tan स्क्वायर है, तो tan का मतलब क्या, देखिए यही तो tan का वैल्यू लिखे हैं, 3 कट जाएगा, ध्यान दीजिए यही तो लिखे हैं tan का वैल्यू, sin बटे cos, tan हो गया, तो tan तो फिर यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर करना है, ये 3 काट देंगे तो 5/2, यानी √5/2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एकदम डायरेक्ट करेंगे, ये 2 से यहाँ खत्म हो गया, बचा क्या देख लीजिए, आपको बच जाएगा यहाँ पे 4 से यहाँ कीजिएगा तो -1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो -4√5 हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत कुछ डायरेक्ट बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया, हम उसको और थोड़ा सा डिटेल करेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि और तेज करें, क्योंकि अगर आप तेज नहीं सीखिएगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना, टाइम भी कम है, क्वेश्चन भी ज्यादा रहता है, इसलिए ऑप्शन हिट करना जरूरी रहता है। इसलिए हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन हिट ही बताएंगे, ठीक है। और अभी से आप इस चीज को प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें तो काफी प्रॉब्लम होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और सेट प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। और देखिए कि if cos x इक्वल टू माइनस 3/5 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x, cos 2x और tan 2x। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ यहाँ पे है, उसमें साइन दिया हुआ था, इसमें कॉस दिया हुआ है, इसमें रेंज अलग था, इसमें भी रेंज, उसमें रेंज कुछ और था, इसमें रेंज कुछ और है। तो इसको कैसे बनाइएगा, फार्मूला ये सबका आपको पता है, ठीक है। tan 2x का फिर हम वही बताएंगे, आपको बनाना होगा। तो अगर प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा, सर हमको ये बता दिए, ठीक है, ओके। तो चलिए हम बताते हैं फिर tan 2x का। देखिए कि आपको दिया हुआ है ये, तो इसका फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, आई होप। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशंस में आपका ये है, cos x दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है -3/5, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, स्कूल वाले एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में नहीं लिखना है। तो क्योंकि वीडियो सब देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, देख देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब आपको रेंज दिया हुआ है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, ठीक है। यानी कि किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आपको समझना होगा, ये पाई से x का वैल्यू पाई से ज्यादा है लेकिन 3π/2 से कम है, ठीक है। तो 3π/2 से कम है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट से में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि पाई से ज्यादा है, 3π/2 से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बॉर्डर पर से वापस लौट गया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो दो पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है साइन, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, दूसरा cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, साइन cos, ठीक है, sec और cosec, ये सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं है, और नहीं रहता तो हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। चलिए cos तो दिया हुआ है, एंड sin x निकालते हैं, एंड sin x निकाल लेते हैं हम लोग पहले। sin x जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, √1 माइनस cos स्क्वायर x। जैसे ही cos स्क्वायर x करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस cos का वैल्यू यहाँ पे करिए, तो क्योंकि पावर रहेगा, इवन पावर है तो माइनस को भी पॉजिटिव कर देगा, तो 9/25 हो जाएगा, ये 9/25 आ जाएगा। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा, यानी कि आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये साइन आपका वैल्यू ये दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो है किस क्वाड्रेंट में है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो आपको इसको भी इक्वल टू -4/5 लिख देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो अब tan 2x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। tan 2x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। tan 2x का आपको पता है, इस tan 2x बराबर क्या होता है, tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, जो कि अभी बताया आपको, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको लिख दीजिए 2 इंटू tan x का वैल्यू लिखिए यहाँ पे, tan x का होता है sin बाई cos, sin कितना है 3/5 है ना, 4/5 है, -4/5 है, तो -4/5 लिख दीजिए, इंटू अब cos पलटेगा क्योंकि tan के लिए cos पलटेगा, तो -5/3 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस भी पॉजिटिव बन जाएगा, आउट हो जाएगा, और ये 5/5 भी कट जाएगा। अब नीचे में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x का कहने का मतलब यहाँ नहीं है, tan स्क्वायर x ऐसे है, तो tan स्क्वायर x जो है ये, यानी tan का वैल्यू लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, तो बचा क्या 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि tan का वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल गया ना, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, नहीं तो आप चाहते हैं कि इसको पुट करके वैसे लिखे तो लंबा थोड़ा जाएगा, लेकिन हम तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताएंगे। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही इतना हो गया तो ऊपर में आपका क्या बच गया, ऊपर में बच गया, वो लिख दीजिए, देखिए ऊपर में बच गया है 4 दूनी के 8 बच गया, ठीक है, 8 बच गया, और नीचे में क्या बचा है 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। तो -7 हो गया, और ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे है, और 4 दूनी का 8, ठीक है। और एक चीज और भी बचा है आपका, यहाँ पे 3 भी बचा है, ठीक है।
तो आपका बचा ऊपर में 8/8/3 3 कर दिए नीचे और 8 कर दिए ऊपर और 9 कर दिया ऐसे, ठीक है। 3 इकाई 3 और 3 तरीके 9। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे देखिए 8 तरीका 24 -24/7। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो कितना सिंपल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा, लाइक भी दबाते रहिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें दिया हुआ है tan x = -5/12 और रेंज दिया हुआ है π/2 to पाई दिया हुआ है। x का वैल्यू जो है π/2 से ज्यादा है लेकिन पाई से कम है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस क्वाड्रेंट में है। यह है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि π/2 से ज्यादा है इसका वैल्यू लेकिन पाई से कम है, 180 से कम है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और एक बात और बता रहे हैं, अगर ये नहीं समझ पाए ना ट्राइमेट्रिक का मैं फर्स्ट लेक्चर ट्राइमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस का जाकर फर्स्ट लेक्चर आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x और tan 2x। फिर आपको ये दूसरा का 2 का फॉर्मूला बता चुके हैं, इसका भी बता चुके हैं, लेकिन फिर हम tan 2x का ही बताएंगे। अगर डाउट लगता है तो फिर आपको हमको मैसेज करना होगा, दिक्कत होगा तो हम इसका भी वीडियो आपको बना कर दे देंगे। चलिए हम लिखते हैं tan 2x का। इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अब तक आप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और tan 2x का कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट देखिए लिखते हैं एकदम सॉल्यूशन एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, अभी का अभी, कुछ करना ही नहीं है। tan 2x का देखिए tan 2x का बराबर हो जाएगा, tan 2x बराबर होता है 2 tan x। अब यहाँ पे देखिए पहले तो बात की देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में है। ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो दिया हुआ tan नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू लिखना है 2 tan x, ठीक है। 2 tan x तो माइनस इंटू -5/12 अपॉन 1 माइनस। अब देखिए फिर tan स्क्वायर x होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में tan स्क्वायर थीटा था, तो क्योंकि यहाँ पे अब पावर जो होगा वो इवेन है, मेरा स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हिट करना है। देखिए कैसे डायरेक्ट हिट हो जाता है, इसको काट दीजिए तो 1 हो जाएगा और यानी कि ये 6 हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पे बच गया क्या आपका, चलिए वो लिख दीजिए। तो -5/6 ऊपर में 144 चल जाएगा और फिर नीचे में क्या बचेगा देखिए 144 में से जैसे 25 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 119, ठीक है। बचेगा आपका 119। 144 में से 144 में से खाली 25 घटाया था, बचेगा 119 और 144 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका इतना हो गया, अब 6 से काट दीजिए, 6 दूनी का 12, 6 चौके 24, तो बच गया। आंसर तो आ गया ना, 24 × 20 से -120/119। तो बस डायरेक्ट हिट करना है और क्या लीजिए -120/119। ये आपका आंसर हो गया। और कोई भी क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, कोई जान ही नहीं था, तुरंत हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं आज। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 में कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लिखा हुआ है sin x = 1/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3x। दूसरा है क्वेश्चन इसी का 4 का ही, एक cos x = -12 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। तो फिर अब सर बोलिएगा कि इसका तो फार्मूला बताया नहीं है, बता रहे हैं हड़बड़ाइए नहीं। अब देखिए एक फार्मूला बताएंगे, दोनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आज ही दोनों याद, अभी दोनों याद होने वाला है आपको। देखिए कैसे याद हो जाता है आपको। एक्चुअल में साइन एक हम क्वेश्चन एक सोल्व करेंगे, दोनों में से कोई भी एक आपको एक बनाना होगा। देखिए पहले तो sin 3x का फार्मूला देख लीजिए। अब बस फार्मूला लिखते ही आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। sin 3x का फार्मूला आपका हो जाता है 3 sin x -4 sin qx, ठीक है। ये तो एक फार्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा cos 3x है, तो एक cos 3x लिख रहे हैं। चलिए cos 3x लिखते रहे हैं। अब चलिए इसी चीज को पलट दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, जो साइन है वही लगा दीजिए। तो साइन की जगह पे लेकिन cos लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 sin qx है ना, तो यहाँ लिख देंगे 4 cos qx -3 cos x। याद हो गया होगा आई होप, क्योंकि देखिए सब कुछ वही है, सिर्फ इंटरचेंज कर दिए, साइन भी वही है। ओके,
तो बहुत इजी वे में फार्मूला याद हो गया होगा। चलिए 2 फार्मूला आपको याद हो गया। अब जब ये 2 फार्मूला आपको याद हो गया तो अब हमको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। किसका? तो बस इसका। अब हमको cos 3x का सॉल्यूशन करना है। चलिए 2 नंबर ही बताया था आपको, 1 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर हमको नहीं बना, हम बता देंगे आपको। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे आपको स्कूल वाले एग्जाम में दिया हो क्लास 11 में, आप दोनों ही में आसानी से बना सकते हैं विद इन सेकेंड। देखिए तो हियर आपको दिया हुआ है, हियर देखिए, हियर cos x, अगर स्कूल वाले एग्जाम में है तो आप लिख दीजिएगा इसको। एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हीटे करना है। cos 3x, तो cos 3x भी लिखने का जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। वो तो बस आपको माइनर फार्मूला है, उसको वैल्यू डाल दीजिएगा। देखिए cos x इक्वल टू माइनस आता है, यही है। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है तो आपको माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस आपका रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑड है, 3 पावर है ना, अगर इसमें 3 पावर होता है तो माइनस रहेगा। 4 तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 1/2 पे पावर 3 रहेगा, क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर माइनस है, 3 लिख दीजिए। अब देखिए cos x इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो ये प्लस कर देगा, इंटू 1/2 कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे बच गया माइनस 1/2, यहाँ पे बच गया प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, अब इसको घटा दीजिएगा तो ये 2/2 हो जाएगा, और 2/2 क्या होता है, 1 आंसर होता है, ठीक है। अगर इसको दिक्कत होता है एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए माइनस हाफ है, ये 3/2 है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो घटा दीजिए, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 2/2 1 हो गया, कटेगा 2। तो बहुत सिंपल है, कुछ ट्रिक मतलब सब है। और अगर आप समझना चाहते हैं और भी, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दिया, क्योंकि आपको फ्रेंड्स को भी बेनिफिट कुछ हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।